सफ़र ख़त्म हो रहा था लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। ये ट्रेन का सफ़र सिर्फ घर लौटने का नहीं, पिछले कुछ दिनों की यादों का भी सफ़र है। जो कभी सीएमसी गया है उन्हें पता है, सबसे पहला टेस्ट होता है पेशेंस का। सुबह से भाग दौड़, टोकन लेना, लाइन में लगना, ये सारी चीज़ें। उन्हीं लाइंस में हर एक इंसान अपनी अलग कहानी लेकर खड़ा होता है। कोई झारखंड से, कोई आसाम से, कोई केरला से। दर्द सबका अलग है, स्ट्रगल सबका एक जैसा। हॉस्पिटल की रातें जहाँ मशीन की बीप बीप, ये सब में इंसान कितना परेशान रहता था। हॉस्पिटल के बाहर की दुनिया भी अपनी कहानी सुनाती है। सुबह के फ़िल्टर कॉफ़ी, रोड साइड का डोसा और चाय की दुकानें जहाँ हर कोई अपना दर्द शेयर करता है, जैसे एक छोटा सा इंटरनेशनल पेशेंट कॉन्फ्रेंस चल रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट तब था जब डॉक्टर ने कहा अब घर जा सकते हो। वही एक लाइन थी, जैसे अंधेरी रात के बाद पहली सुबह। स्ट्रगल ख़त्म और एक नई उम्मीद शुरू। और अब जब ट्रेन घर की तरफ दौड़ रही है, लगता है सफ़र ख़त्म हो गया है, पर असल में ये सिर्फ एक हॉस्पिटल जर्नी नहीं थी, ये एक याद थी जो हमेशा साथ चलेगी, स्ट्रगल, उम्मीद, मुस्कुराहट के रूप में। लगभग 12-13 दिन हो गए हमें वेलोर में, और ना जाने कितनी भाग दौड़ करनी पड़ी। आज हमारा यहाँ लास्ट दिन है। कल अगर हमारी टिकट हो जाती है कंफर्म तो फिर हम कल ही निकल जाएंगे, और नहीं तो फिर हमें एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। हम लोग निकल गए बिहार झारखंड होटल, जहाँ हमें खाना खाना था, क्योंकि अब ये खाना शायद हमें दोबारा नहीं मिलने वाला था। और फिर भाई रोज़ की किच पानी भरो, पानी ख़त्म हो गया है, ये सारी चीज़ों से हमें अब मुक्ति मिल जाएगी। कहाँ देखत रहलो? हाँ? अब तो हमनी के जाएगा बा आजकल एजा से जितना जल्दी जाओ उतने भलाई बा का। खाना खाने के बाद हम निकले मार्केट की तरफ। एक बैग लेना था, क्योंकि कुछ दवाएं और कुछ सामान भी एक्स्ट्रा हो गए थे। आते वक्त तो इतना सोचा नहीं था, लेकिन अब ज़रूरत लग रही है। मार्केट घूमने का अपना ही सुकून था। पिछले 12-13 दिन सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर और रिपोर्ट्स के स्ट्रेस में निकल गए। आज पहली बार लगा थोड़ा चैन से सांस ले रहे हैं, जहाँ हर गली, हर दुकान एक अलग ही कंफर्ट दे रही थी। सुकून इसलिए भी महसूस हो रहा है क्योंकि हमें भाग के फिर सीएमसी नहीं जाना। आज हमें सिर्फ मार्केट का काम ख़त्म करके वापस रूम जाना। तभी हमारी नज़र पड़ी उस पानी पूरी वाले लड़के पे, जहाँ हमने सोचा यार पानी पूरी भी खा ही लेते हैं, फिर तो इसकी पानी पूरी भी कब खाएंगे। और ये एक पार्क था वेलोर में, जहाँ हमने सोचा था कि वक्त मिला तो जाएंगे, पर हमें वक्त ही नहीं मिला। तो अगर आप भी वेलोर में हो तो ये पार्क चले जाना अगर आपको वक्त मिले तो। सिटू ने हमें बताया था कि यहाँ पे सिल्क की साड़ियाँ बड़ी बढ़िया मिलती हैं। हमने सोचा चलो यार एक मार्केट का चक्कर काट ही लेते हैं, कुछ पसंद आया तो घर के लिए लेंगे। लेकिन ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने की वजह से हमने फिर सोचा छोड़ो यार, खाओ पियो और वापस रूम चलो। फिर हमने टोकन लिया और हमने वहाँ पे लिया समोसा चाट और सेव पूरी। टेस्ट में तो हम थोड़े डिसअपॉइंटेड थे। दिखने में तो बहुत लजीज लग रहा था, लेकिन टेस्ट थोड़ा फीका था। रात के 10 बजे अन्नू की बस थी हैदराबाद के लिए। बस स्टैंड दूर था और रात का टाइम था। मतलब यार बहुत टेंशन हो रही थी। ऑटो वाले को एड्रेस समझाने में भी हमें बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि ऑटो वाले को हिंदी नहीं समझ आ रही थी। फिर जैसे तैसे हमने उन्हें एड्रेस समझाया। हालांकि बंदे ने भाड़ा बहुत ज़्यादा लिया, बट ठीक है, क्या कर सकते थे। फिर अन्नू को हमने हैदराबाद के लिए बाय बोला और हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई। तत्काल टिकट वाले ने हमें अश्योर किया था कि टिकट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमें एक दिन का और इंतज़ार करना पड़ा। हमने पैकिंग वगैरह कर ली, फिर हमने रूम को अलविदा कहा। और एक बार गोलू ने फिर से चेक कर लिया, भाई कुछ छूट तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर जो कुछ छूट गया तो फिर दोबारा फिर तो मिलने से रहा, क्योंकि अब दोबारा फिर बहुत लंबे टाइम के बाद आना है रीचेकअप के लिए। ऑटो हमें इजीली मिल गया, क्योंकि वहाँ पे ऑटो हमेशा ही लाइन लगा के खड़े रहते हैं। इसके बाद हम पहुँच गए काटपाटी जंक्शन। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हमारी एक टेंशन और थी, क्योंकि जो हमारी टिकट थी वो चेन्नई से कंफर्म थी, वेलोर से नहीं। टिकट बुक करने वाले ने बोला कि टिकट चेन्नई से मिल रही थी, वेलोर से नहीं, मतलब काटपाटी से नहीं। हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, हम मजबूर थे। पापा रास्ते भर टेंशन में ही थे कि टीटी परेशान करेगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। फिर गोलू ने उन्हें सजेस्ट किया कि पापा टेंशन मत लीजिए, टीटी से बात कर लेंगे और टीटी को फ़ाइन दे देंगे काटपाटी से चेन्नई तक का। फिर हमारी ट्रेन आ गई, हम ट्रेन में बैठ गए। हमारी सीट पे ही बैठे हम, क्योंकि हमारी सीट पे कोई बैठा हुआ नहीं था, हमारी सीट खाली थी। हमने फिर टीटी से बात किया और टीटी को हमने अपनी प्रॉब्लम बताई। टीटी ने हमारी बात को समझा और हमें सीट पे बैठने दिया। हम लोगों ने फिर से जोमेटो से ही खाना ऑर्डर किया था, और इस बार भी पापा का डर वही था कि ऐसे खाना ला के तो देगा, और इस बार भी खाना हमें मिल गया था। डरने वाली कोई बात नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा अफरा तफरी मच जाता है, क्योंकि हमें लगता है भाई ला के तो देंगे, कब ला के देंगे, स्टेशन पे ट्रेन पहुंच गई है। लेकिन वो पापा के लिए हमने थाली ऑर्डर की थी, क्योंकि उन्हें प्लेन और सिंपल खाना खाना था। मैंने और गोलू ने ऑर्डर किया था सांभर राइस, जो कि टेस्ट में बेकार था। पापा की थाली ज़्यादा अच्छी थी।
सफ़र ख़त्म हुआ और हम वापस घर आ गए। पापा धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में आने लगे। रिकवरी भी बढ़िया हो रही थी। सीएमसी के चक्कर ने लाइफ का एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट दे दिया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और उसी वक्त लगा ज़िंदगी कितनी अजीब है। एक तरफ टेंशन, रिपोर्ट्स, हॉस्पिटल की भाग दौड़, और दूसरी तरफ घर पे छुट्टियां चल रही थी। मेरे भांजी और भांजा आए हुए थे। मन था उनके साथ थोड़ी और मस्ती कर पाता, पर ज़िंदगी ने एक छोटी सी कहानी लिख दी। एक तरफ स्ट्रगल, एक तरफ एंजॉयमेंट, और मैं बस उन दोनों के बीच में खड़ा था। लेकिन शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। सब कुछ एक साथ नहीं मिलता, पर जो मिलता है वो याद बन के दिल में रह जाता है। ये था हमारा वेल्लोर का सफ़र। अगर आपको भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या कोई सवाल है सीएमसी से रिलेटेड, तो कमेंट ज़रूर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा मदद करने की।